यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रः तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। जिसके पास स्वयं अपनी आंतरिक प्रज्ञा जागृत अवस्था में मौजूद नहीं है, शास्त्र ऐसे व्यक्तियों की कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति की दर्पण, मिरर, आईना कोई मदद नहीं कर सकता। इस जीवन में हमारे सामने दो ही मार्ग हैं। किसी भी काम को होश पूर्वक करें या फिर अचेतन अवस्था में करें, आदत के अधीन होकर के करें। नींद में ही चलते चलते पूरा जीवन गुजर जाता है, पता नहीं चलता है कि हम चले थे कहाँ से और हमने क्या सोच रखी थी और आज हम कहाँ पर पहुँच गए हैं और आज हमारी सोच कितनी बदल गई है। हमारे इस भौतिक जीवन की भी कुछ ज़रूरतें हैं, लेकिन एक प्रज्ञावान व्यक्ति ये देख लेता है, जिसके अंदर में अपनी प्रज्ञा चक्षु जागृत हैं, वो इस चीज़ को देख लेता है कि जब मैं इस संसार में चल रहा हूँ तो इस समस्या को जो मेरे सामने आ पड़ी है मैं दूर तो कर लूँ, क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस है। चुनौतियों के स्तर हैं। आप गेमिंग खेलते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, ऐसे ऐसे गेम्स बनाए जाते हैं जिनमें कि आपको लेवल्स अचीव करने होते हैं, एक के बाद एक। लेकिन जब आप एक लेवल हल कर लेते हो तो आपको एक नेक्स्ट लेवल में फेंक दिया जाता है। आप चाहो तो वहाँ से विथड्रॉ कर सकते हो, बाहर आ सकते हो, लेकिन ज़िंदगी के गेम में उससे बाहर आने का कोई उपाय नहीं है। आप जब तक ज़िंदगी में हो, समस्याएं बढ़ती रहेंगी, लेवल्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपकी अपनी ताकत, आपकी अपनी एबिलिटी भी बढ़ती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी ताकत कितनी बढ़ी है इस ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा। भले ही आपका ध्यान इस बात की ओर चला जाएगा कि प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ गई हैं या प्रॉब्लम्स की दुरूहता बढ़ गई है, प्रॉब्लम्स की लेवल बढ़ गई है। जस्ट लाइक इन ए गेम, व्हेन योर लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज रेज्ड, शतरंज के गेम में आप जीतते हो, आपकी स्कोर बढ़ जाती है, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 150 बढ़ जाती है। फिर हारते हो, 5, 10, 8 नंबर घट जाते हैं, 12 नंबर घट जाते हैं। फिर जीतते हो, फिर हारते हो। कुछ लोग जीवन भर एक ही लेवल पे बने रहते हैं, क्योंकि गेम की बारीकियों को, गेम में आए हुए प्रोग्रेशन को खुद से नोटेशन ले करके आगे बढ़ने का उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। और जिस चीज़ का भी आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, उस चीज़ में आपको मुँह की खानी पड़ेगी। उसमें आप 900 से 1200 के बीच में या 800 से 1100 के बीच में ही आपका स्कोर रहेगा जीवन भर। उससे आगे कभी अचीव नहीं कर पाओगे लेवल को। इसी तरह कुछ लोग पबजी खेलते हैं, BGMI खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं। एक निश्चित दायरे में ही उनका जीवन भर रुका रहता है, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है उसको टेबुलेटेड नहीं किया है, उसके पैरामीटर्स की मैपिंग नहीं की है, मेजरमेंट नहीं की है। इसलिए उनके पास वो जहाँ है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बने रह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी तात्कालिक मेमोरी को यूज कर रहे हैं। हम सबके जीवन में, हम सबके आध्यात्मिक ग्रोथ में मेमोरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी मेमोरी में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें चल रही है। कुछ लोग छोटी छोटी उलझनों में उलझ जाते हैं, उनकी आंखों के सामने कोई बाधा आती है, उनका दिमाग उसी में चला जाता है। कुछ लोग अंदरूनी बाधाओं, जैसे कि मानसिक बाधा, शारीरिक बाधा, डिस्कम्फर्ट, परेशानी, अमीरी गरीबी, आर्थिक समस्याएं,
छोटी सी उलझन आती है, उनका दिमाग उसी में मिनटों नहीं घंटों तक उलझ जाता है। इसलिए वो कोई क्रिएटिव वर्क भी करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो उनका दायरा एक निश्चित सीमा तक रहेगा। पैसा, ज्ञान और आध्यात्मिकता, ज्ञान भी दो तरह का, एक पराविद्या एक अपराविद्या। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, और पैसा हमारे लिए ज़रूरी है। पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस भौतिक जीवन में स्थिरता आने के बाद ही आप ध्यान कर पाओगे, और हर एक क्षेत्र में चुनौतियाँ बढ़ती ही चली जाती हैं, वो ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती हैं। हो सकता है आप चेस में जीत नहीं पाओ तो आप गेम को अनइंस्टॉल कर के मोबाइल रख दो। हो सकता है मूवी बहुत अच्छी हो, लेकिन आप इतना ज़्यादा टायर्ड हो, इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो कि अब आपको उसको देखने में रुचि नहीं है। यह हो सकता है कि आपके लिए लाइफ की मूवी, माई लाइफ इज़ माई मूवी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग हो गई है कि अब आप किसी भी OTT पे कोई भी मूवी या कोई भी वेब सीरीज देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि अब वो आपके लिए अनइंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्शंस होने चाहिए ग्रोथ के। स्पिरिचुअलिटी में भी एक मैपिंग होती है, एक नक्शा होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है कि हम अभी कहाँ पे हम इसको जान सकें और हमें कहाँ जाना है। अगर हम होशपूर्वक नहीं जी रहे होते तो हम किधर चले गए होते, और अगर हम होश के साथ जी रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। इस दुनिया में बेहोश लोग ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अगर आप होश में नहीं हो तो आपको ये ख्याल ही नहीं आएगा कि क्या कर रहे थे आप क्या बोल गए, आप क्या कर गए। मैं जीवन के उस आदि लक्ष्य की बात नहीं करता कि इस जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आप क्या सोच के चले थे। और वो व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई है, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने अंदर में झांकेगा और उसको इस बात का पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा कि मैं यहाँ आया, मेरा लक्ष्य कुछ और था, धन एक साधन था, वस्तुएं एक साधन थी, असली लक्ष्य कुछ और था। और बात कठिनाई की या सरलता की नहीं हो रही है। बहुत लोग जीवन की कठिनाइयों में ही उलझे रहते हैं। कठिनाइयाँ उनको कभी उभरने का मौका देंगी भी नहीं, देने वाली भी नहीं है। लेकिन फिर भी उनका जो बोध रहता है, यही रहता है कि कभी तो एक ऐसा समय जरूर आएगा, भले ही इस शरीर में रहते हुए आ जाए या इस शरीर के बाद के जीवन में आ जाए, जब मेरे जीवन में पूरी तरह से आराम ही आराम होगा, कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी। ये होश उनको रहता है। और जहाँ तक इस होश की बात है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ी मुश्किल क्या आ जाती है कि आप ऐसे किसी समय की कल्पना तो कर सकते हैं, और आपका अंतर्मन, आपका अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि आपको बार बार उस मोमेंट्स में ले जा करके पढ़ा देगा, दिखा देगा। लेकिन उसको लाने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपनी कितनी जीवनी शक्ति खर्च करनी पड़ रही है, इसका आपको कुछ अंदाजा है। इसलिए मेरे सिस्टम का जो मार्ग है, जो मैंने सीखा है, मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मैंने अपने जीवन से सीखा है, मैं अपनी साधना से सीखा है, मैंने अपने इष्ट से सीखा है, और वो ये है कि हमें बस सरेंडर करना है, किसी भी चीज़ में कोई बदलाव नहीं लाना है। क्योंकि बदलाव लाओगे तो आप उसी में फंसे रह जाओगे, क्योंकि आप उन चीज़ों को बदलना चाह रहे हो जो चीज़ें वैसी हैं। अगर उनको बदलना सहज होता तो वो खुद बदल जाती। इसकी जगह पे अपने आप के अंदर में बदलाव लाना ज़्यादा सहज है। मैं जानता हूँ इससे बहुत बेसिक चीज़ें नहीं बदलेंगी। जैसे भूख लगी है तो खाना खाना ही पड़ेगा, अगर खाना खाना है तो खाना बनाना ही पड़ेगा, अगर खाना बनाना है तो इंग्रेडिएंट्स खरीद के लाने ही पड़ेंगे, वेजिटेबल्स लानी पड़ेगी, अनाज लाना पड़ेगा, गैस का सिलेंडर लाना पड़ेगा।
बहुत सारी चीज़ों में बदलाव नहीं होगा, ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जो चल रहा है उसको एक प्रज्ञावान पुरुष रोकने की भी कोशिश नहीं करता है, लेकिन जो नहीं हो पा रहा है उसको होने देने की कोशिश करने में भी वो अपनी आंतरिक ऊर्जा को खर्च नहीं करता है। एक प्रज्ञावान पुरुष जानता है कि उसके जीवन में कई तरह की समस्याएं मिली हैं, लेकिन ये सारी समस्याएं, ये सारी उलझनें, ये सारी कठिनाइयाँ उसके ग्रोथ की प्रोसेस का हिस्सा है। क्योंकि कई बार जब हम एक या दो समस्याओं को हल करते हैं और फिर हमें थोड़ा सा समय मिलता है ध्यान करने के लिए, क्योंकि वो हमारी आत्मा का पथ हो सकता है। मैं इस पे भी चर्चा करूँगा कि हमारी आत्मा का पथ कर्मयोग भी हो सकता है, हमारी आत्मा का पथ त्याग भी हो सकता है, हमारी आत्मा का पथ वासना मुक्ति भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए वो वासना मुक्त हो गए तो उनके जीवन की सारी साधना वहाँ पे आधी से ज़्यादा पूरी हो गई। लेकिन फिर होता क्या है कि समस्याओं को हल करते करते हम दिमाग में एक दूसरा कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं, और वो ये है कि अगर मेरे को आज 7,000 रुपये का काम था, मैंने कैसे भी करके उसकी व्यवस्था की, फिर मुझे एक सप्ताह के बाद 10,000 रुपयों का काम था, मैंने फिर कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके मेहनत करके व्यवस्था की। कई बार मुझे लोगों से कहना भी पड़ा, अगर मेरी इनकम का फ्लो इतना नहीं आया, अगर इस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं या हम जी रहे हैं, हम में से कोई भी जी रहा है, और इसके बाद फिर आप देखते हैं कि पैसा आने से समस्या हल हो जाती, तो फिर क्यों नहीं एक ही बार में बड़ा पैसा कमा लिया जाए, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। ये जब गोल बन जाता है तो आप यहाँ पे ये भूल जाते हो। लेकिन एक प्रज्ञावान पुरुष को ये याद रहता है कि इस दुनिया में रहना ही सारी समस्याओं की जड़ है, और उसमें भी आसक्ति पूर्वक रहना। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में अनासक्ति पूर्वक रह रहे हो, साधना भी कर रहे हो और ईश्वर का ध्यान भी कर रहे हो, तब तो यहाँ पे रहना आपके लिए आनंदपूर्ण भी है और आप सुरक्षित भी हो। लेकिन अगर आप इस दुनिया में रह रहे हो और इसी दुनिया में रहना और इसी दुनिया को सुख सुविधा पूर्ण बनाना आपका गोल हो गया है, और कुछ प्रॉब्लम्स को हल करके आप संतुष्ट नहीं हो और बचा हुआ समय आप साधना के चिंतन में नहीं लगा रहे हो, आपकी साधना का मार्ग मैंने पहले कहा अलग अलग हो सकता है। कर्म योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, राजयोग हो सकता है, भक्ति योग हो सकता है, ध्यान योग हो सकता है, लय योग हो सकता है, सहज योग हो सकता है, कर्मयोग, बिल्कुल कर्मयोग भी हो सकता है। लेकिन आपका कर्मयोग ही अगर आपका मार्ग है, कुछ लोगों को ध्यान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी, समस्याओं को हल करने के बाद उनको अपनी ज़िंदगी का समय ध्यान में लगाना पड़ेगा, उस चिंतन की अवस्था में रहना होगा, और चिंतन उस बिंदु पे केंद्रित करना होगा और उस भावधारा में लीन करना होगा अपने प्राणों को, अपने मन को, जहाँ पे वो जाने की इच्छा करते हैं। जीवन भर आप जिस चीज़ का चिंतन ज़्यादा करेंगे, मरने के बाद आपकी गति वहीं पे होगी। आपका उच्च चिंतन, उच्च कोटि की विचारधारा, उच्च कोटि का चिंतन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अगर तुम जीवन भर मेरा चिंतन करोगे, जीवन भर ईश्वर का चिंतन करोगे, जीवन भर परम ब्रह्म का चिंतन करोगे, तो मरने के बाद उसी में जाओगे। और एक योगी पुरुष उसकी अनुभूति को यहीं पर प्राप्त करता है, अपने मन को उसमें फोकस करके प्राप्त करता है, जब वह किसी भी और चीज़ का चिंतन नहीं करता है और सुख और दुख से परे हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि ये 100 रुपये मुझे प्राप्त होंगे या नहीं प्राप्त होंगे। अगर इससे भी ज़्यादा बुरा होगा तो मेरे पास जो पहले से 100 रुपये हैं वो भी चले जाएंगे। लाभ हानि या समता, इसके बीच में ही जीवन जाएगा ना, इससे ज़्यादा तो आगे नहीं जाएगा ना। अगर हम इस जीवन काल में ही, इस जीवन में रहते हुए ही इस प्रोसेस को देख लें कि ये सुख दुख हैं, ये बने रहेंगे, हम कुछ भी कर लें, जब तक हम इस संसार में हैं तो हम सुख और दुख के अरों के बीच में हैं। जिसकी प्रज्ञा जागृत है वो व्यक्ति
दुख से प्रभावित नहीं होता है, सुख से भी प्रभावित नहीं होता है। और जिसकी प्रज्ञा जागृत नहीं है, जो शुरू से ही सोया हुआ है, आगे भी नींद में ही उसकी जर्नी चल रही है, ऐसे व्यक्ति को कोई क्रोधित कर देगा तो क्रोधित हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 100 रुपये का लॉस हो जाएगा तो रोने लगेगा। ऐसे व्यक्ति को 50 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा तो खिलखिलाने लगेगा। ऐसे व्यक्ति की कोई व्यक्ति आके प्रशंसा कर देगा तो एनर्जी बूस्ट अप हो जाएगी। और ऐसे व्यक्ति की अगर कोई निंदा कर देगा तो क्रोध से चेहरा लाल पीला हो जाएगा। और इसके अलावा क्या जीवन है? प्रतिक्रिया के अलावा और क्या है जीवन में? एक कमज़ोर व्यक्ति शक्ति को चाहता है। ऐसा नहीं कि शक्ति की चाहना उसके अपने अंदर में थी, उसको इतनी मार पड़ी, उसका इतना अपमान हुआ, उसको इतना जलील किया गया, उसकी इतनी बड़ी पराजय हो गई और वह वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता था। और अपनी मूर्खता में वह इस बात को नहीं देख पाया, जो एक प्रज्ञा चक्षु वाला व्यक्ति देख लेता है कि जब हम इस संसार में आ गए हैं तो एक तरह से हम सड़क पर आ गए हैं। गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, धूल उड़ेगी पड़ेगी आपकी आंखों में। अगर सड़क टूटी है, गड्ढे हैं, वहाँ पे पानी भरा है, तो कोई भी गाड़ी आएगी जाएगी, उसका कीचड़ आप पे पड़ेगा। अगर आप अनवर्दी लोगों के समाज में रहते हैं, अनवर्दी लोगों के इनडिसिप्लिन केओटिक सोसाइटी में, मोहल्ले में रहते हैं, आसपास के लोगों से लड़ाइयाँ होंगी, आसपास के लोग आपकी उन्नति से जलेंगे, आपको कोई ग्रो करते हुए दिखना नहीं चाहेगा। आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे आगे बढ़ेंगे, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक प्रज्ञा चक्षु वाला व्यक्ति जिसकी जागृत हो चुकी है प्रज्ञा, ऐसा व्यक्ति देखता है कि जब मैं इस संसार में आ गया हूँ तो मुझे लोगों के बीच में ही से होकर के जाना होगा। मैं कहाँ जा सकता हूँ? जंगल में चला जाऊँगा तो वहाँ पर भी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, और जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी वो इस संसार चक्र से क्या निकल पाएगा? एक रस्सी से बंधी हुई बकरी, एक रस्सी से बंधी हुई गाय से अलग आपकी दशा नहीं होगी। और हम चाहे इस बात को माने या ना माने, हमारी दशा रस्सी से बंधे हुए जानवर से बेहतर नहीं है कुछ भी। कोई 100 मील लंबी रस्सी में बंधा है और कोई 100 सेंटीमीटर की रस्सी में बंधा है। कोई 1 मीटर में बंधा है, कोई 10 मीटर में बंधा है, कोई 100 मीटर में बंधा है। 10 मीटर वाला कह रहा है आज मैंने खाना खा लिया, अरे आज मैंने खाना खाया, मेरा पेट भर गया। 100 मीटर वाला कहता है मैंने महीने भर का राशन भर लिया, मैंने इतने अच्छे कपड़े खरीदे, अब मेरे पास सूट की कमी नहीं है। 1 मील लंबी रस्सी वाला कहता मैंने इतना बड़ा बड़ा घर बना लिया, इतनी प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन है वो रस्सी में ही, वो उस रस्सी की लिमिट से ज़्यादा जाएगा तो उसके रुकना पड़ेगा और फिर उसके जीवन में दुख होगा, तुलना का दुख होगा। वो 10 किलोमीटर लंबी रस्सी में बंधे हुए व्यक्ति को देखेगा। बकरियां भी बंधी है, गाय भी बंधे और मनुष्य भी बंधे हैं अपनी सीमाओं से। मनुष्य अपनी सीमाओं का दास है, लेकिन कौन है जो अपनी सीमाओं का दास नहीं है? जो भी सृष्टि के अंदर में है वो अपनी सीमाओं का दास है। देवता भी हैं, देवता भी नज़रबंद हैं, वो भी अपनी लिमिट से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, वो भी अपने अधिकार से ज़्यादा को उपभोग नहीं कर सकते। उनके पास भी रिद्धियों सिद्धियों की एक लिमिट है, बहुत पावरफुल करता है। इंद्र है, काल है, कुबेर है, यम है, अग्नि है, वरुण है, लेकिन वो उनके पास भी एक लिमिट है। ताकत बहुत ज़्यादा है, हमसे आपसे बहुत ज़्यादा, हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है, तुलना का कोई सवाल नहीं है। उनके 1 सेकंड में हमारे करोड़ों साल गुजरते होंगे, कोई तुलना नहीं है, लेकिन हैं वो भी कैद में ही। मुक्त केवल वही है जो मुक्त के पास पहुंच गया है, और मुक्त केवल 2 ही है, ईश्वर है या गुरु है। ईश्वर को तुम माता के रूप में मानते हो, ठीक है, पुरुष के रूप में, परमपिता के रूप में मानते हो, ठीक है, किसी भी रूप में नहीं जान पाते हो क्योंकि तुम साकार में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम निराकार को समझ सकते हो। एक ऐसी पावर जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थिर है। निराकार को समझ सकते हो, निर्गुण को समझ सकते हो, या एक साइंटिफिक वे में समझते हो कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है,
इसकी रचना हुई होगी तो इसके पीछे कोई तो शक्ति ज़रूर काम कर रही होगी। किसी ने तो इसे ज़रूर बनाया होगा, और अगर किसी ने नहीं भी बनाया, कोई इसे चलाने वाला तो होगा, और चला रहा है। हर क्षण ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो रहा है, इतना तो मानोगे ना कि तारा हाइपरनोवा होकर फट जाता है, सुपरनोवा हो जाता है, ब्लैक होल निकल जाता है, न्यूट्रॉन स्टार आ जाता है, एस्टेरॉयड सभ्यता को नष्ट कर देते हैं। इतना तो मानोगे ना कि डिस्ट्रक्शन है। तो जब चीज़ें एक एक करके डिस्ट्रक्ट हो रही हैं तो एक साथ भी कभी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। और अगर तुम कहते हो कि विनाश और सृजन एक साथ चलते रहने वाली प्रक्रिया है, तो भी इसे कौन चला रहा है? और अगर तुम कहते हो नहीं ये सब अपने से चल रहा है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर में जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, उस शक्ति को ईश्वर कह सकते हो कि नहीं? अब तुम कहोगे ये तो वैज्ञानिक तथ्य हैं, गुरुत्वाकर्षण विज्ञान की चीज़ें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तारों का क्रिएशन होना, हीलियम हाइड्रोजन बन करके सूर्य का जलना, ये सब तो वैज्ञानिक चीज़ें हैं। अणुओं को बांध करके रखने वाली शक्ति, मॉलिक्यूलर फोर्स, वो भी जो है एटॉमिक फोर्स, वो भी वैज्ञानिक शक्ति है, कहीं ईश्वर नहीं है। अब सवाल आता है कि ईश्वर है या नहीं है, तो हम उसको एड्रेस करके ही जान सकते हैं। तुम मुझसे बात करके देखो, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो फिर ईश्वर नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है या शक्ति की चेतना करती है, तब तो ईश्वर है। तो ब्रह्मांड की ये शक्तियाँ जो व्यक्त रूप में कार्यशील हैं, जैसे तारों के बीच में, गैलेक्सीज के बीच में, उनके अंदर में, उनके बाहर में, मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर के मल्टीवर्स के लेवल तक, ऑक्टावर्स के लेवल तक, मेटावर्स के लेवल तक जो शक्तियाँ कार्यरत हैं, ये सारी शक्तियाँ जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कार्यरत हैं, ये उस सत्ता का व्यक्त रूप है। और जो अव्यक्त रूप है चेतना का, वो तुमसे बात करता है या नहीं करता है? ज़रा सा पूछ करके देखो अगर वो बात करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो साबित हो जाएगा ईश्वर है। अब जब तक तुमने पूछा ही नहीं, तुम वहाँ पूछने के लिए गए ही नहीं, ईश्वर की तुमने कभी खोज की ही नहीं, और तुम सिर्फ अपने आप को एक आधुनिक विचारधारा वाले जीव कहलाने के लिए इतना बेचैन हो, इतना ज़्यादा व्यग्र हो, कोई तुम्हें ऑर्थोडॉक्स नहीं समझ ले, कोई तुम्हें पुरातन पंथी नहीं समझ ले, कोई तुम्हें पुरानी विचारधारा वाला नहीं समझ ले, कोई तुम्हें पिछड़ा नहीं समझ ले। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी जो अपने आप को धार्मिक कहलाने से बचना चाहते, कुछ लोग ऐसे भी जो अपने को हिंदू या मुस्लिम या सिख या बौद्ध या जैन नहीं कहलाना चाहते हैं। वो कहलाना चाहते हैं कि भगवान है, सबका एक ही भगवान है, लेकिन वो सिर्फ कह रहे हैं। उन्होंने ईश्वर की कभी खोज की? ईश्वर की खोज कभी नहीं की उन्होंने। क्यों नहीं की? क्योंकि उनकी इवोल्यूशन का लेवल अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है। जैसे किंडरगार्टन में पढ़ने वाला एक बच्चा मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी के बारे में उत्सुक नहीं हो सकता, या डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट करने वाला कोई 5वीं क्लास का बच्चा मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में एमएससी में टोपोलॉजी को लेकर के या फिर क्वांटम फिजिक्स को लेकर के क्यूरियस नहीं हो सकता। वैसे ही जिनकी इवोल्यूशन का लेवल अभी लो है, वो लोग भी ईश्वर में उत्सुक नहीं हो सकते। लेकिन सबको आधुनिक कहलाए जाने की बड़ी दौड़ है, क्योंकि बात भौतिकता की हो रही है। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी कहा कि बात साधन की हो रही है, बात साधना की हो रही है, लेकिन शरीर साधन चल रहा है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े साधक लोग भी जो साधना कर रहे हैं, चाहे वो अकेले में कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, या फिर लोगों के बीच में आश्रम बना करके या किसी आश्रम में, या हर जगह एक बात तो है कि वो उससे शरीर साधन कर रहे हैं। मतलब पेट भरना, पैसा कमाना, क्लाइंट को इम्प्रेस करना, दक्षिणा लेना, आश्रम बढ़ाना, ज़िंदगी चलाना। और ये एक मजबूरी भी, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक आश्रम है, एक व्यवस्था है, एक कम्यून है, एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड एनजीओ है, रजिस्टर्ड आश्रम है, वेबसाइट है, चैनल है यूट्यूब का, और सारी चीज़ें हैं, आपके पास कम्युनिटी है, आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका ज्ञान पहुंच सकता है। मैंने पहले भी कहा कि पैसा कमाना गलत नहीं है, और वो तो एनीवे आपको करना पड़ेगा ही, भूख तो लगेगी ही, खाना तो बनाना पड़ेगा ही, अनाज और वेजिटेबल्स और पल्सेस लानी पड़ेंगी ही, फ्लोर लाना पड़ेगा, ऑयल लाना पड़ेगा, घी लाना पड़ेगा, मसाले लाने पड़ेंगे ही, चीनी और चाय लानी पड़ेगी ही।
गृहस्थ भी एक आश्रम है, लेकिन साधु बाबाओं का आश्रम भी एक गृहस्थ है ना, क्योंकि खाना तो वहाँ पर भी बन रहा है। भूख और प्यास से और ठंड और गर्मी से मुक्त होने के लिए हिमालय में रहने वाले योगी हादी और कादी की साधना करते हैं, क्योंकि हादी और कादी की जो साधना है उसे करने से न तो आपको ठंड लगती है, न गर्मी लगती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। आप बिना आहार के भी रह जाते हो, क्योंकि आप सीधे यूनिवर्स से, वायुमंडल से प्राण शक्ति खींच करके अपने शरीर में डाल लेते हो। कि जब तक हम इस संसार के लेवल पे हैं तब तक तो पैसा कमाना पड़ेगा ही ना। और अगर आप यहाँ पे रह के ही, इस गृहस्थ जीवन में रह कर के ही पैसा कमाते हुए ही कुछ समय साधना के लिए लगा दें, कुछ समय अपनी चेतना को ये रिमाइंड करा दे कि आपका जीवन जो है यहाँ पे फंसने के लिए नहीं है, क्योंकि एक प्रज्ञावान व्यक्ति ही इस बात को समझ सकता है कि हम जो यहाँ पर आए हैं, कुछ समस्याओं का सॉल्यूशन हमने कर लिया है, लेकिन करता करता कहीं मैं ये न भूल जाऊँ कि अगर मैं इसी को ठीक करने में रह गया तो मेरा तो समय निकल जाएगा। और अगर ठीक है, इसको करते करते हुए भी अगर आप आध्यात्मिक साधना कर लेते हैं तो वेलकम है, आप बन जाइए बिलियनियर, आप करोड़पति अरबपति बन जाइए। अगर इसको करते हुए भी बीच में आप, मेरा जोर बस ये है कि हम अपने जीवन में कुछ समय क्वालिटी का निकालें, आधा घंटा 1 घंटा निकालें, ऐसा समय निकालें, और बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सी साधना। कई बार ऐसा होता है कि तनाव के कारण, बहुत ज़्यादा ठंड के कारण, या बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, या बहुत ज़्यादा टायर्ड होने के कारण अपने मन को उस बिंदु पे फोकस नहीं कर सकते जहाँ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा कि ये मनुष्य जीवन भर जिस चीज़ का चिंतन करता है अंत में उसी गति को प्राप्त होता है। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त चाहे मुझको जैसे ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो भी सत्ता है, यहाँ पे भूत प्रेत को पूजने वाले लोग भी हैं, उनकी मजबूरी है। अगर वो भूत प्रेतों का पूजन न करें तो उनके घर में जो भूत प्रेत है वो उन्हीं के घर के लोगों को मारने लगे। उनको हर साल ब्लड चाहिए, किसी और को मारना चाहते हैं, अगर नहीं मार पाए तो किसी पशु की, किसी मुर्गे की, किसी कबूतर की बलि उनको देनी पड़ती है। ये बात सुनने में ही अत्यंत गर्हित है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस संसार में ज़्यादातर लोगों का जीवन बलिदान पर आधारित है, वो भी दूसरों का। लेकिन ऐसे लोगों की गति बहुत भयानक होती है अंत में, क्योंकि जिनका शरीर तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक वो दूसरों का ब्लड नहीं लेंगे, तो ये उनके बारे में आप आंखें बंद करके सर्तियाँ कह सकते हो कि इनका जीवन बहुत बुरी तरीके से ख़त्म होगा, वंश का भी विनाश होगा। इसलिए सबसे सच्चा जीवन वही है, सबसे अच्छा जीवन वही है जब हम किसी का बलिदान किए बिना अपने अंदर की एनर्जी से ग्रो करें। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा भक्त चाहे मुझको जैसा ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पे फंसना नहीं है। अगर आप अपनी प्रज्ञा को जागृत कर लेते हो तो आपको ये पता रहेगा कि मेरा काम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ज़रूरतों को पूरी करना है, लेकिन अपने अपने पथ के हिसाब से, अपने अपने मार्ग के हिसाब से, जो आपका गुरु आपको बता सकता है कि आपका कर्म का मार्ग है, कि ध्यान का मार्ग है, कि योग का मार्ग है, कि भक्ति का मार्ग, किस चीज़ में, किस मार्ग से होकर के जाना है आपको, और उस मुक्ति का अनुभव आपको प्रतिदिन करना है। आप उसे अद्वैत के रूप में भी अनुभव कर सकते हो, आप उस ब्रह्म को खुद में भी देख सकते हो, खुद को भी ब्रह्म के रूप में देख सकते हो। ज्ञान योग की दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से आप अपने इष्ट का भी चिंतन और भक्ति कर सकते हो। आप त्याग भी कर सकते हो, मतलब जो कुछ भी मेरा है सब दूसरों के लिए हो जाए, मेरा अपना कुछ हो ही नहीं, मेरे लिए मुक्ति भी नहीं चाहिए, मेरे लिए संसार का भी कुछ, ये भी हो सकता है। या फिर मैं अपने जीवन का थोड़ा समय सेवा करी में दे दूँ। अगर अपना कुछ नहीं तो चलो गुरु के आश्रम में ही कुछ समय गुजार लूँ, वहाँ आने वाले लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, और गुरु के पास रह करके कुछ साधन भजन भी सीखने का मौका लग जाएगा। अगर कुछ नहीं, पूरा नहीं, तो कुछ तो कल्याण हो ही जाएगा।
अगर पूरा एक जन्म में नहीं उठा तो कुछ तो लेवल उठ ही जाएगा, क्योंकि अपने से एक उच्चात्मा, एक सदगुरु की सानिध्य में कुछ दिन रहेंगे। जो भी मार्ग है, इस मार्ग में थोड़ा सा क्वालिटी वाला समय देना है। फिर ये ज़िंदगी भी आपको घसीटेगी, पुश करेगी, धक्का मारेगी, क्योंकि यहाँ की माया भी ये नहीं चाहती कि आप इतनी आसानी से, इतनी जल्दी मुक्त हो जाओ। उसको इस दुनिया को चलाना है और लोगों को बार बार गड्ढे में डालना है। कोई मोह माया के नशे में है, कोई काम वासना के नशे में है, कोई धन के लालच के नशे में है, किसी को अपनी पूरी परिस्थिति को ही सुधार लेने का फितूर है, नशा है। इस भ्रम से जाग जाओ कि तुम सब कुछ सुधार सकते हो। अगर तुमने सुधार भी लिया तब तक और कितनी नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जैसे गेम में लेवल बढ़ जाता है ना चुनौती का, वैसे यहाँ पर भी लेवल बढ़ जाएंगे। कहाँ हो, इस भ्रम से बाहर निकलो। सब कुछ को सुधारने के फिर में मत पड़ो। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। जिसके अंदर की प्रज्ञा जागृत है, केवल वही देख सकता है कि मैं कहीं यहाँ पे फंसने तो नहीं लगा हूँ, और जहाँ पे जाना है, जिस अवस्था में हो, जहाँ पर हो, उसका चिंतन करो। तुम्हारा मार्ग जो भी हो सकता है, उस मार्ग की भावधारा में आ जाओ। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति।